अगर आपको सही आर्टिकल आते हैं, आप अप टू द मार्क काफ़ी सारी जो मिस्टेक्स स्पीकिंग में करते हो, इसको अप टू द मार्क रिमूव कर सकते हो बाय लर्निंग राइट आर्टिकल्स। ये 4-5 वर्ड भाई याद रख लेना, बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं। हेवन, हेल, गॉड एंड पार्लियामेंट। आई लाइक द फिजिक्स, रॉन्ग। आई लाइक फिजिक्स, राइट। आई लाइक द केमिस्ट्री, रॉन्ग। आई लाइक केमिस्ट्री, राइट। आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते? अभी तक क्या सीख रहे थे? कहाँ आर्टिकल लगाना है, अब ये भी सीखना है कहाँ नहीं लगाना है। सी आर्टिकल्स इन इंग्लिश। देखिए, सबसे पहले जब आर्टिकल की बात आती है तो आर्टिकल्स अपने दिमाग में याद रखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आपका जो डेफिनेट आर्टिकल होता है स्टूडेंट, वो एक ही होता है, दैट्स कॉल्ड द। इसको कभी कभी द प्रोनाउंस भी करते हैं और कभी कभी दी भी प्रोनाउंस करते हैं। इसको पहले समझ लो, कब द करना कब दी करना है, फिर हम इंडेफिनेट पे जाएंगे। द तब करते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड आया है, जैसे मैंने कहा द बॉय, द गर्ल, ये द प्रोनाउंस होगा। लेकिन द एलिफेंट, द एंड, द अम्ब्रेला, अब आप देख सकते हैं यहां पर जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं बल्कि वॉल साउंड आ रहा है। तो जब भी वॉल साउंड आएगा तो इसको दी प्रोनाउंस करेंगे, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो इसको द प्रोनाउंस करेंगे। सो दिस इज एक्चुअली आर्टिकल द। और इसको डेफिनेट इसलिए कहते हैं कि डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। ऐसा आर्टिकल जो कि निश्चितता को बताए, मतलब जिस किसी नाउन के आगे द लग गया वो नाउन आपका डेफिनेट बन जाएगा। जैसे मैंने कहा आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, एंड द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट, और वो लड़का बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। तो इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, या मैं एक लड़के से मिला, ऐसा करो आई मेट अ बॉय एंड द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहां पर बॉय के आगे पहले अ लगाया है, फिर यहां द लगाया है। तो ये अ जो है इट इज कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये जो लड़का है पहले क्या था? अनिश्चित था। जब भी कोई नंबर्स बताओ संख्या में एक हो तो इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का उपयोग होता है। अब चूंकि यहां बी का साउंड आया इसलिए ए लगाया है, अगर वॉल साउंड आता तो हम क्या लगाते? एन लगाते। अब दोबारा उसी लड़के का जिक्र हुआ तो अब ये लड़का क्या हो गया? डेफिनेट हो गया। जब ये लड़का डेफिनेट हो गया तो इसके लिए डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। ये इंडेफिनेट था इसलिए इसके आगे इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन हमें लगाना पड़ा। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में 2 आते हैं, एक आता है ए और एक आता है एन। अब छोटे बच्चे को भी पता है कि ए कहां लगाना है, एन कहां लगाना है, लेकिन आपको एक निंजा टेक्निक अजय सर की बताता हूं। अजय सर परसोना वाले, उनकी एक निंजा टेक्निक बताता हूं कि जब आपका साउंड अ, आ, ई से लगाकर आहा तक कोई साउंड आए, आई बात समझ में? तो ये जो साउंड निकलता है, इस साउंड को हम लोग वॉल साउंड कहते हैं। तो इस साउंड के लिए आपको एन लगाना होता है, ठीक है, एन लगाना होता है। और जब आपका साउंड क, ख, ग से लगाकर ज्ञानी बाबा तक अगर हो तो इसे हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो उसके लिए ए लगाना है। अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखूंगा, आप खुद समझ जाओगे कहां ए लगाना कहां एन लगाना। ज्यादा लोड लेने वाला विषय बिल्कुल नहीं है। मैंने यहां पर और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ए और एन का उपयोग हमेशा याद रखना, नाउन के अलावा और कहीं यूज मत कर बैठना, किसी एडजेक्टिव के आगे नहीं लगाना है। हां, अगर उस एडजेक्टिव के बाद में नाउन आ रहा है तो आपको आर्टिकल ए और एन लगाना है, लेकिन अगर खाली एक ही सिंगल एडजेक्टिव आ रहा है तो नहीं लगाना है। उदाहरण के तौर पर आप यहां देखें, मैंने कहा ब्रेव और दूसरे में मैंने कहा ब्रेव बॉय। यहां पर आपको मैंने कहा ही इज, सेंटेंस ए सेंटेंस बी। बताइए, ही इज अ ब्रेव की कुछ भी नहीं आएगा, या ही इज अ ब्रेव बॉय। क्या लगता है आपको किस में ए लगेगा किस में नहीं लगेगा? तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ये आपका एक एडजेक्टिव है स्टूडेंट। और ग्रामर का नियम कहता है कि कभी किसी एडजेक्टिव के आगे कोई भी आर्टिकल ए एन द का उपयोग नहीं होता है। तो ही इज ब्रेव, वह बहादुर है, वह एक बहादुर है नहीं, वह बहादुर है, ही इज ब्रेव बस। और ही इज अ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। अगर ब्रेव के बाद में बॉय आ गया तो आपको आर्टिकल ए लगाना है।
ऐसे देखिए, मैं आपके सामने और 2 सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने कहा ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट, और दूसरे में मैंने लिखा ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट स्टूडेंट, वह एक ईमानदार स्टूडेंट है। तो जिसमें मैंने लिखा है ऑनेस्ट स्टूडेंट, उसमें लग जाएगा एन। ऑनेस्ट में यहां पर ओ का साउंड आ रहा है, आप देख सकते हैं ओ का साउंड आ रहा है, एंड दैट्स वाई इसमें एन जो है वो ज्यादा सटीक और सही माना जाएगा। तो ही इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, वह एक ईमानदार स्टूडेंट है, और ही इज ऑनेस्ट, इसके आगे कुछ नहीं लगाना। अगर आप इसमें ही इज एन ऑनेस्ट बोलोगे, इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग, तो ये गलत आपका हो जाएगा। सो ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, एंड ही इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, वह एक ईमानदार स्टूडेंट है। तो ये आपका इस तरीके से चलता है। मैं चाहता हूं आप चीज़ों को समझ के स्टडी करें ताकि वो आपके लिए इजी हो, ज़्यादा आसान हो, और मेरा पर्पस ही आपको लैंग्वेज को आसान बनाने का है। तो आप इस बात को दिमाग में अच्छे से लर्न कर लेना कि नाउन के आगे ही आपके आर्टिकल का उपयोग होता है। नाउन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। और ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो काउंटेबल नाउन की बात करें, जैसे मैंने कहा पेन, पेंसिल, बॉय, गर्ल, स्कूल, कॉलेज, ये सब काउंटेबल है। पेन का प्लूरल क्या होगा? पेन्स। पेंसिल का प्लूरल क्या होगा? पेंसिल्स। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, स्कूल का स्कूल्स, कॉलेज का कॉलेजेस। ये सब आपके सिंगुलर, ये सब आपके प्लूरल। तो आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का उपयोग हमेशा कमॉन किसके आगे होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे। इस लाइन को रिपीट करके मैं फिर से लिख देता हूं, इसका उपयोग हमेशा, ये नोट कर लेना भाई, ए और एन का उपयोग हमेशा, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन का उपयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पहली चीज तो वो क्या होना चाहिए? नाउन। नाउन में भी कौन सा? काउंटेबल, और काउंटेबल में भी सिंगुलर होना चाहिए। प्लूरल हुआ, ठीक है, तो नहीं लगाना है, सिंगुलर होना चाहिए। दैट इज द ओनली कंडीशन कि भैया अगर वो सिंगुलर होगा तो ही उसके साथ हम यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये हम लोगों को समझ के चलना है। सिंगुलर होगा तो ही हम उसके साथ यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग आर्टिकल ए और एन का उपयोग करते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमें ए और एन का उपयोग करना होता है। अब मैं आपके सामने कुछ नाउन्स लिख रहा हूं, आप खुद बताना उसमें क्या लगना चाहिए। अब बताइए मुझे, सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में ए आएगा कि एन आएगा, या फिर कुछ भी नहीं आएगा? सबसे पहले जैसे मैंने कहा, किसी यूनिवर्सिटी का नाम लूं मैं कि इग्नू, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है, इग्नू इज अ यूनिवर्सिटी या इग्नू इज यूनिवर्सिटी, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो यू से ये स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चे के दिमाग में ये आता है कि यू जो है ये आपका वॉवल है, इसलिए इसमें एन लगा दो। जी नहीं, यूनिवर्सिटी को जब आप लिखते हो तो इसमें पहला साउंड य का आता है। य के साथ में आप जो है ऊ को जोड़ रहे हैं, तो पहला साउंड य है। य किसका साउंड है? क से ज्ञानी बाबा के बीच में आता है, इसलिए ए लगेगा, तो अ यूनिवर्सिटी। दूसरा है अनियन। अनियन मतलब होता है प्याज को कहते हैं हम अनियन, तो एन अनियन, गिव मी एन अनियन, मुझे एक अनियन दो, प्याज दो, तो दिस इज अनियन के आगे एन लगाओगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ईयर। यहां पर एच जो है वो साइलेंट है, एच को नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं हम, इट इज प्रोनाउंस्ड ईयर। ईयर का मतलब होता है सक्सेसर, उत्तराधिकारी। जब एक राजा या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके बाद जो उसका बेटा जो है उसी बिजनेस को टेक ओवर करता है, तो वो ईयर कहलाता है, उत्तराधिकारी, सक्सेसर। तो इसमें ई का साउंड आ रहा है पहले, एच साइलेंट है, तो इसमें भी लगेगा एन, एन ईयर, ठीक है। मैंने कहा ही इज एन ईयर ऑफ ग्रेट डायनेस्टी, वो एक बहुत बड़े खानदान का, डायनेस्टी का उत्तराधिकारी है, ईयर है। लॉयल, लॉयल का मतलब क्या हो गया? वफादार। अब मुझे बताइए लॉयल के आगे क्या लगाओगे? ए लगाओगे, एन लगाओगे? दिमाग में आएगा कि लॉयल के आगे सर ल का साउंड आ रहा है, मतलब सर ए लगा दे। भैया लॉयल के आगे कुछ नहीं लगेगा। लॉयल का मतलब तो वफादार। कैसा है? लॉयल है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे कुछ नहीं लगेगा। हाँ, अगर मैं लॉयल बॉय लिख दूंगा,
वफादार लड़का, लॉयल बॉय, तो ए लग जाएगा, अ लॉयल बॉय। रवि इज ए लॉयल बॉय, ठीक है। रमेश इज ए लॉयल स्टूडेंट। तो इस तरीके से लॉयल कब लगेगा, जब उसके बाद में नाउन आ रहा है। अगर नाउन नहीं आया तो कोई आर्टिकल नहीं। अगला देखिए, इफेक्टिव स्पीच, प्रभावशाली भाषण। अब इफेक्टिव तो ठीक है, स्पीच जो है वो नाउन है, उसके आगे इफेक्टिव लगा। अब इफेक्टिव में साउंड किसका आ रहा है, ई का, मतलब एन लगेगा। एन इफेक्टिव स्पीच, आपने एक प्रभावशाली स्पीच दी, यू हैव डिलीवर्ड एन इफेक्टिव स्पीच। क्या कहेंगे हम, यू हैव डिलीवर्ड एन इफेक्टिव स्पीच। अब देख सकते हैं यहां पर यू हैव गिवन भी लिख सकते हो, डिलीवर्ड भी लिख सकते हो। डिलीवर्ड एन इफेक्टिव स्पीच, ये एन लगाया हमने, एन इफेक्टिव स्पीच, है ना। तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। ऐसे देखो, वेरी गुड परफॉर्मेंस, आपने एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया। यू हैव गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में वी का साउंड आ रहा है, वी का, इसलिए ए लगेगा। लेकिन ये लगा किसके लिए है, हां, अगर सिर्फ ऐसा होता है कि यू परफॉर्म्ड ब्लैंक वेरी गुड या वेरी वेल, चूंकि एडवर्ब है इसलिए वेरी वेल आ जाएगा गुड की जगह। गुड नहीं लिखना है हमें, गुड गलत हो जाएगा, वेल सही होगा, है ना। यू परफॉर्म्ड ब्लैंक वेरी वेल। अब बताइए, अ वेरी वेल, एन वेरी वेल की कुछ भी नहीं। भैया यहां पर आप सबको बताना चाहूंगा कि वेरी वेल जो है ये इतना ही आया है, इसके बाद नाउन नहीं गया है, मतलब यहां कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यू परफॉर्म्ड वेरी वेल, ना कि यू परफॉर्म्ड अ वेरी वेल। लेकिन जब हम कहेंगे यू गेव अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस आपका क्या है, नाउन है। आप नाउन से पहचान भी सकते हो, एएनसी लास्ट में लगा है। आपको पढ़ाया था फॉर्मेशन वर्ड्स में मैंने कि जिसके लास्ट में एएनसी, एएनटी, है ना, टीवाई, और इसके बाद मैंने एनईडब्ल्यूएस, टीआईओएन, एसआईओएन, जिसके लास्ट में लगता है वो नाउन होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां अ लगाया हमने, तो ये अ एक्चुअल में ये परफॉर्मेंस के लिए लगा है। तो यू गेव अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, आपने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, है ना। यू गेव अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, और ऊपर वाले में हमने लिखा यू परफॉर्म्ड वेरी वेल। यू कांट से यू परफॉर्म्ड अ वेरी वेल, इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग। सो आर्टिकल कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टू समहाउ दे आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट टू करेक्ट योर इंग्लिश। अगर आपको सही आर्टिकल आते हैं, आप अप टू द मार्क काफी सारी जो मिस्टेक्स स्पीकिंग में करते हो, इसको अप टू द मार्क रिमूव कर सकते हो बाय लर्निंग राइट आर्टिकल्स। एंड दैट्स व्हाई आई इंसिस्ट यू ऑल टू लर्न दिस थिंग्स वेरी वेल, सो दैट आपको सारी की सारी चीजें जो है समझ में अच्छे से है ना। चलिए आइए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन तो समझ में आ गया होगा। कहां लगाना है, इसका उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही करना है, मतलब ए और एन इसके साथ ही लगेगा। ए और एन का उपयोग यहां पर और यहां पर नहीं करना है। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जिनको भी हम किसी यूनिट से गिनते हैं, जैसे वाटर, ऑयल, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो सारी चीजें अनकाउंटेबल है। इसके अलावा शुगर, व्हीट, राइस, ये सब सारी चीजें आपकी अनकाउंटेबल है। मनी भी अनकाउंटेबल है। आप कहोगे सर मनी को तो हम गिन सकते हैं, भैया मनी अनकाउंटेबल कैसे है। इंडिया में मनी को रुपीज से गिना जाता है, अमेरिकन डॉलर से गिनते हैं, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट है। लेकिन रुपीज जो है, लेट मी टेल यू, रुपी सिंगुलर है और रुपी का प्लूरल बनता है रुपीज। डॉलर भी सिंगुलर है, डॉलर का प्लूरल बनता है डॉलर्स। तो ये जो इकाई होती हैं, डॉलर है, रुपीज है, लीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, ये सब काउंटेबल होते हैं। लेकिन जिससे उनका मेजरमेंट हो रहा है वो चीज अनकाउंटेबल होती है। जैसे मैंने कहा वुड, लकड़ी, ठीक है ना, तो ये आपका अनकाउंटेबल है। मनी आपके अनकाउंटेबल है। रुपीस जो है वो काउंटेबल है। आप फिर कहोगे सर रुपी और मनी में क्या अंतर है, तो भैया मनी, जब हर चीज मनी है, मनी का मतलब होता है धन। मनी का मतलब क्या है, धन। तो धन जो है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन रुपी जो है वो काउंटेबल है। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये, $1, $2, $3, ये गिन लोगे आप। अदर कंट्रीज में और भी अलग अलग यूनिट है, बहुत सारी कंट्रीज में तो बहुत अलग अलग यूनिट चलती हैं। सो इन डिफरेंट कंट्री देयर इज अ डिफरेंट यूनिट। यूरोपियन कंट्रीज में पाउंड चलता है, 1 पाउंड, 2 पाउंड्स, 3 पाउंड्स, है ना। तो इस तरीके से ये यूज होता है। लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ द।
तो द कहां लगता है भैया? द एक डेफिनेट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल। तो द डेफिनेट आर्टिकल का उपयोग सारे नाउन मतलब ऑल द नाउन्स, सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल, सभी के साथ होता है, अब एग्जाम्पल देखना। अ बॉय भी होता है तो द बॉय भी होता है, अ स्टूडेंट भी होता है सो द स्टूडेंट भी होता है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। सबसे पहला एग्जांपल नंबर ए। मैं एक लड़के को जानता हूं जो आपकी मदद कर सकता है। आई नो अ बॉय हु कैन हेल्प यू। यहां पर एक लड़का जो है वो क्या है? अनिश्चित है। एक लड़का है कोई दुनिया में जो आपकी कर सकता है मदद। और दूसरा सेंटेंस देखना, आई नो अबाउट द बॉय। मैं उस लड़के के बारे में जानता हूं जो आपकी मदद कर सकता है। हु कैन हेल्प यू, दैट कैन हेल्प यू। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो। एक सेंटेंस में हमने लिखा है अ बॉय और एक में हमने लिखा है द बॉय। क्या डिफरेंस है दोनों में? मैं एक लड़के को जानता हूं जो आपकी मदद कर सकता है, तो एक लड़का इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, कोई लड़का जो मदद कर सकता है। लेकिन अगर उस लड़के को स्पेसिफिकली मैं स्पेसिफाई करके बोल रहा हूं, मैं उस लड़के को जानता हूं, मैं उस आई नो अबाउट द बॉय, या मैं उस लड़के के बारे में जानता हूं जो आपकी मदद कर सकता है। आई नो अबाउट द बॉय हु कैन हेल्प यू। सो यहां पर स्पेसिफाई करके हम लड़के की बात कर रहे हैं, दैट इज वाई यहां हमने द बॉय कहा। तो आप देख लो ना, अ बॉय और द बॉय लगाने सेंटेंस के अंदर कितना बड़ा बदलाव आ गया है। यू कैन सी द ग्रेट डिफरेंस। ऊपर वाला सेंटेंस एक सिंपल मीनिंग दे रहा है कि हाँ मैं एक लड़के को जानता हूं जो आपकी मदद कर सकता है, और मैं उस लड़के के बारे में जानता हूं, या मैं उस लड़के को जानता हूं, आई नो द बॉय जो आपकी मदद कर सकता है। तो ये डिफरेंस है। ऐसे ही ये डिफरेंस को देखना आप, अ स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट। रवि इज अ गुड स्टूडेंट। रवि एक अच्छा विद्यार्थी है, या रवि इज स्टूडेंट, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखना, द स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे हु ब्रोक द विंडो yesterday। अब यहां देखो, यहां पर आपने स्टूडेंट के आगे ए लगाया कि रवि एक अच्छा स्टूडेंट है, तो भैया ए लग गया। ठीक है, या रवि इज ए स्टूडेंट, गुड को भी हटा दो, रवि एक विद्यार्थी है। लेकिन यहां देखो स्टूडेंट के आगे द लगाया कि द स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। वो स्टूडेंट आज अनुपस्थित है, हु ब्रोक द विंडो yesterday, जिसने कल खिड़की तोड़ी थी। तो आप एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात कर रहे हो। आपकी भाषा में कहूं तो द जो है आपका वहां यूज होगा जहां पर भी आप किसी नाउन को स्पेसिफिकली मॉडिफाई कर रहे हो, उसकी विशेषता बता रहे हो, उसको क्वालिफाई कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि ये वही है, यू नो, वहां पर आपको द लगाना है। साथ में कोई नाउन का रिपीटेशन हो। रिपीटेशन मतलब समझते हो? जब किसी नाउन का जिक्र दोबारा हो तो वहां भी द लगता है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा वंस देयर वॉज अ बॉय। अब इन लाइंस को आप ध्यान से देखो, आपको इनमें एक बहुत अच्छी बात नोटिस होगी कि यहां पर है अ बॉय, दोबारा जिक्र हुआ द बॉय। आप इस स्टोरी में जहां भी लड़के के बारे में लिखोगे ना, आप कहीं भी आप बॉय लिखोगे तो द बॉय ही लिखना होगा। पूरी स्टोरी में देख लो, कहीं भी जहां भी बॉय आया होगा द बॉय ही आएगा। ये देखो,
आया समझ में नहीं आया? यहां तो हमने उसका प्रोनाउन यूज कर लिया, द बॉय का ही। ऐसे ही देखो, द बॉय मेट अ बिजनेसमैन। बॉय किससे मिला? एक उद्यमी से मिला, एक बिजनेसमैन से मिला, तो अ बिजनेसमैन। अब जहां भी आगे बिजनेसमैन आएगा ना, कहीं भी तो द ही लगेगा। ये देखो, ये आया द बिजनेसमैन, द लगा। सो जहां भी आपका कोई नाउन का जिक्र दोबारा हो रहा है, रिपीट हो रहा हो नाउन, वहां भी आपको द लगाना होता है। ठीक है, तो ये दो रूल सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना। कौन कौन से? कि एक तो कोई भी नाउन जो कि कैसा हो, डेफिनेट हो। आ रही बात समझ में? अगर वो डेफिनेट है, को काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल, इट डजंट मैटर। देखो, मैं आपको अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी लगा के दिखाता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन के आगे कैसे लगेगा। देखो एग्जाम्पल सी देखो, मैंने कहा द वाटर ऑफ दिस वेल इज वेरी स्वीट। इस कुएं का पानी बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। सो देखो, यहां पानी के आगे हमने क्या लगाया? द लगाया है। जबकि सेंटेंस डी देखना, मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। यहां पानी के आगे कुछ नहीं लगाया हमने। तो जनरली पानी के आगे कुछ लगाते ही नहीं है हम, सच्ची कहे तो। ठीक है, जनरली हम लोग वाटर के आगे यहां कुछ भी यूज नहीं करते हैं। तुम्हें पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक वाटर। लेकिन जब वो पानी निश्चित हो, कैसा हो? निश्चित। एक रूल याद रखना कि किसी अनकाउंटेबल नाउन के बाद अगर ऑफ आ जाता है और फिर कोई नाउन आता है, सो द वाटर ऑफ दिस वेल, मतलब इस कुएं का पानी, तो पानी कैसा हो गया? निश्चित हो गया। एक निश्चित पानी की बात हो रही, इसलिए द लगाया हमने। एक आपका सुपरलेटिव डिग्री के आगे यूज होता है, ये तो सब याद करने वाली चीज है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का उपयोग करते हो। सुपरलेटिव डिग्री के आगे कैसे? जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर, रवि इज द मोस्ट क्रिएटिव, आप देख सकते हैं, इन द क्लास। एक कक्षा निश्चित है, इसलिए इन द क्लास होता है, इन द क्लास, इन द स्कूल। ठीक है ना? और यहां पर देखो द लगाया आपने। ये मोस्ट क्रिएटिव आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आप इसको यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने दूसरा सेंटेंस बनाया, दे आर द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस स्कूल। वे इस स्कूल में सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं। सो दे आर द बेस्ट, आप देख सकते हैं यहां पर द लगाया आपने। दे आर द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस स्कूल, वे इस स्कूल में अच्छे विद्यार्थी हैं। तो दे आर द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस स्कूल, राइट। सुपरलेटिव डिग्री के आगे इसका उपयोग किया जाता है, तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझदार हैं। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द स्कूल। सिंगुलर कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल का द का उपयोग होना पर उसकी पूरी जाति को दर्शाने का काम करता है। ये जैसे डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, टाइगर इज अ फियर्स एनिमल। शरीर के अंगों के आगे भी आर्टिकल द का उपयोग होता है। जैसे मैंने कहा, ही वॉज सीरियसली वाउंडेड इन द हेड, उसको सिर में गहरी चोटें लगी। राम हिट हिम ऑन द चेस्ट, राम ने उसको चेस्ट पर मारा। डेफिनेट आर्टिकल द का उपयोग नदियों के नाम के आगे, जैसे नेम ऑफ रिवर्स, समुद्र के नाम के आगे द नेम ऑफ ओशियंस, महत्वपूर्ण भवनों के नाम के आगे नेम ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, इन सब के आगे लगता है। तो आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट बना दी हमने। नेम ऑफ रिवर द गंगा, द यमुना, द नेम ऑफ ओशियंस द पैसिफिक, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, नेम ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग द राष्ट्रपति भवन, द व्हाइट हाउस, द ताजमहल, द चार मीनार, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, नेम ऑफ न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम, द इंडियन एक्सप्रेस, है ना। बिफोर द नेम ऑफ शिप्स, ट्रेन एंड प्लेन, द टाइटन, द राजधानी एक्सप्रेस, है ना, द किंगफिशर एयरलाइन। बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, द हिंदूज, द मुस्लिम्स। Before the name of empire, the Egypt, the Mughals, the Rajputana. Before the incident of history, the Quit India movement, the France Revolution, है ना, ये सब कुछ। Before the dynasty, the Raghuvanshi, the Vikrant. Before the political parties, the BJP, the Congress, the Communist Party. Before the religious book, the Ramayana, the Quran, ठीक है, the Bible. जो वस्तुएं यूनिक हो, अर्थात सभी प्लैनेट्स एवं कुछ विशेष तारों के आगे भी आर्टिकल द का उपयोग होता है, जैसे द अर्थ, द मून। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना सारे स्टूडेंट्स, कभी भी द हेवन नहीं होता है, द हेल नहीं होता है, द गॉड नहीं होता है, द पार्लियामेंट नहीं होता है, इनके आगे कुछ नहीं लगाता है। ये 4-5 वर्ड भाई याद रख लेना, बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं। हेवन, हेल, गॉड एंड पार्लियामेंट के आगे द नहीं लगाते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। व्यक्ति विशिष्ट के पद के पूर्व भी द का उपयोग होता है। दिस इज द चेयरमैन विल मेक प्रॉपर डिसीजन, है ना। द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट टेक्स क्लास ऑन संडे, है ना। तो ये इस तरीके से आपका होता है।
ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं इनके आगे भी द का उपयोग होता है। अब ऑर्डिनल नंबर और ये कॉर्डिनल नंबर होते क्या है, तो याद रखना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर जहां भी आ जाते हैं वहां भी द लगाते हो। जैसे मैंने कहा द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक, थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। ठीक है, द थर्ड चैप्टर ऑफ द बुक का मतलब होता है इस किताब का तीसरा चैप्टर। द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक का मतलब क्या होता है, इस किताब का तीसरा चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है। तो ये इस तरीके से आपका बनता है, द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक मतलब इस किताब का तीसरा चैप्टर। द का प्रयोग किसी कंट्री के नाम के आगे नहीं होता है, किंतु यदि नाम में रिपब्लिक जुड़ा हो, किंगडम जुड़ा हो, स्टेट्स जुड़ा हो तो द का उपयोग होता है, जैसे द यूएसए, द यूके, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, है ना। चलो ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अब भैया एक और चीज सब लोग सीख लो, ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब जीरो आर्टिकल। आर्टिकल कहां नहीं लगाते, अभी तक क्या सीख रहे थे, कहां आर्टिकल लगाना, अब ये भी सीखना है कहां नहीं लगाना है। अब जैसे आपने कहा आई लाइक टू स्पीक द हिंदी, तो ये गलत है। हिंदी एक भाषा है और कभी किसी भाषा के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो आर्टिकल जो है नेम ऑफ टाउन, सिटी, गेम, सीजन, कंट्री, सब्जेक्ट, लैंग्वेज, कलर्स और डिसीज के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। किस किस के आगे, नेम्स ऑफ टाउन जैसे खंडवा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, पटना, है ना, जमशेदपुर, इनके आगे आपको कुछ भी नहीं लगाना है। सिटी के नाम हो, गेम्स क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कुछ नहीं लगाना। सीजन विंटर, समर, कुछ नहीं लगाना। कंट्री में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यूएसए, यूके के आगे लगता है द, बाकी नहीं लगता कहीं भी। द इंडिया, द पाकिस्तान, द नेपाल, द भूटान नहीं होता। लैंग्वेजेस के आगे द हिंदी, द मराठी, द गुजराती, द फिजिक्स, द केमिस्ट्री कभी नहीं होता है। जैसे आपने कहा आई लाइक द फिजिक्स सब्जेक्ट, नो इट्स रॉन्ग। आई लाइक फिजिक्स, आई लाइक द केमिस्ट्री, इट्स रॉन्ग। आई लाइक केमिस्ट्री, I like the physics, wrong. I like physics, right. I like the chemistry, wrong. I like chemistry, right. I like the Hindi, wrong. I like Hindi language is right. So this is the way to understand.